जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हर एक स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप ये सब देख लेंगे, याद कर लेंगे तो 4 से 5 नंबर आपका एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक, 4 से 5 नंबर। तो चलो हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 क कहता है पुरुष और स्त्रियों नागरिकों का जीविका का प्रावधान, मतलब पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार। ठीक, और अनुच्छेद 39 के घ कहता है पुरुष और स्त्रियों के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। ठीक ना, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। और अनुच्छेद 40 इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछता है, रिपीट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन, मतलब ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक, और अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा का हित का प्रावधान है। ठीक ना। और अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के क कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों की रक्षा। ठीक है, और अनुच्छेद 49 कहता है, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं पर संरक्षण। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 अनुपटट है कि कृषि और पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 44 ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन के। ठीक, अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संघीय शक्ति और सुरक्षा के बारे में प्रावधान दिया है। अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जो आपने याद कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51 के क। ठीक है, और अनुच्छेद 43 के भी, ये तो इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 43 के बी कहता है सहकारी समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 20 संवैधानिक उपचार के अधिकार। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए निर्वाचक मंडल, ये और अनुच्छेद 61 है, नहीं अनुच्छेद 66, ये याद कर लेना। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। ठीक, और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। ठीक है, और अनुच्छेद 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना गठन के बारे में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और इसका गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, यानी अनुच्छेद 125 कहता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में दिया है। तो देखो यहाँ पर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह और इसके नीचे न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपया वेतन मिलेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 168 कहता है राज्य विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन। और ये देखो अनुच्छेद 239 के ए में कहा गया है पुडुचेरी में विधानसभा का स्थापना, पुडुचेरी में विधानसभा का स्थापना। अनुच्छेद 239 के ए में कहा गया है दिल्ली में विधानसभा का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 74 संघ की मंत्रिपरिषद, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 74 क्या है? अनुच्छेद 74 संघ की मंत्रिपरिषद है। ठीक है, और अनुच्छेद 63 है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 संघ की महान्यवाद दी। ठीक है,
अनुच्छेद 153 राज्यपाल के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद के बारे में दिया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया है, जिसमें IPS, IS, IAS, IPS ये सब के बारे में दिया है। ये तो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया गया। देखो यहाँ लिखा है, तो सॉरी हमने इधर नहीं देखे। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना ये आता है। तो आप इस सब याद कर लिएगा तो पक्का 2 से 3 अंक आपको जरूर आएगा, ठीक है। 2 से 3 अंक आपको मिल जाएगा। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरा चैनल स्टडी विथ शहजाद को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक टॉपिक को जो इम्पोर्टेंट में पूछता है 10 से 15 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, अब हम जाते हैं, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक।